हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं मैथ बाय हिमेश सर में। आज हम आप लोगों को नया टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले। अच्छा, नंबर सिस्टम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं, आप कहते हो ये तो लैंग्वेज से आ गया, तो वहां पे आपको क्यों दिक्कत होती? क्योंकि आपने डीप से अच्छे से पढ़ा ही नहीं नंबर सिस्टम, आप क्वेश्चन करने लगते हो। तो आज हम आप लोगों को बिल्कुल नंबर सिस्टम जहां से स्टार्ट होता है, जो बेसिक बातें होती हैं, वो सारा आज हम कराने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक करें। यदि हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करना बहुत जरूरी है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अच्छा, ऐसे ही वीडियो आपको मजेदार और अच्छी वीडियो आपको यदि देखना है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहें इसी चैनल पे। अच्छा, आज हम आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाने वाले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करते हैं। संख्या पद्धति होता क्या है? हम सबसे पहले नंबर सिस्टम में किस टाइप वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने कहा नंबर सिस्टम में जैसे आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाता है कि डिजिट क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अंकों की बात करें तो अंक क्या होते हैं या कितने होते हैं। तो अंकों की हम बात कर रहे हैं, तो अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक जो सारे अंक ही होते हैं, सारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके सारे क्या होते हैं? अंक होते हैं, डिजिट बोलते हैं। अच्छा, हम संख्याएं गिनेंगे तो 10 हो जाएंगे, वैसे ये सारे अंक ही होते हैं। अच्छा, अंकों की अब आपसे कभी पूछे 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? डिजिट होते हैं, अंक होते हैं। यदि हम आपसे कहें कि नंबर फिर क्या होता है, तो नंबर की कभी परिभाषा आ जाए या नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है, तो हम सबसे बात करेंगे भाई संख्या क्या होता है। संख्या का मतलब ही होता है कि अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। अच्छा, अंकों से मिलकर संख्या कैसे बनती है? जैसे हमने कहा 10 आपने अंक में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया एक अंक होता है, 0 अंक होता है, दोनों को मिलाया संख्या बन गई। इसी वजह से 10 आपका अंक नहीं होता, क्या होती? संख्या। तो 2 अंक या 2 से ज्यादा अंक यदि एक साथ ले लिए जाते तो वो आपकी क्या हो जाती है? संख्या हो जाती है। अच्छा, हम बात करें जैसे कोई संख्या है 7, 6, 3, 4, 5, 3 या 2 कर लो, ठीक है ना। हमने कहा 2 कर लिया। हमने कहा इसमें 2 चीजें आपसे पूछी जाती हैं, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इनके बारे में समझते हैं। अच्छा, ये दो, इस नंबर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका आता है प्लेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान, क्या बोलेंगे? स्थानीय मान। और एक होता है फेस वैल्यू जिसको हम जाति मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जाति मान। तो आपसे हम बोले जाति मान या अंकी मान, दोनों एक ही चीज होता है। यदि हम आपसे कहें कि जो प्लेस वैल्यू होती है या स्थानीय मान होता है वो होता क्या है? तो जैसे कोई संख्या है, जैसे हमने कहा ये संख्या लिखी, इसका हम कह दे 3 का भैया स्थानीय मान बता दो, तो स्थानीय मान का मतलब ही होता है 3 जो अंक होगा वो नोट करेंगे, इसके बाद 3 के बाद जितने अंक बचे उतने 0, तो 3003 का स्थानीय मान हो गया। अब से हम कहें 4 की बात करें तो 4 का स्थानीय मान, तो 4 जिस संख्या की बात होगी वो नोट होगा, जितनी संख्या बची, जैसे 5, 2 संख्या बची, 2 0 हो गए। हम आपसे कहें 5 का स्थानीय मान, तो 5 कितना अंक बचा? 1, तो 1 0। हम कहें 2 का स्थानीय मान 2 ही होता है। अच्छा, अंकी मान जाति मान क्या होता है? तो जैसे हम कहें 3 का फेस वैल्यू क्या होता है, अंकी मान क्या होता है? तो 3 ही होता है। 3 का अंकी मान 3 ही होता है। यदि हम कहें आपसे कि 4 का अंकी मान बता दो, तो 4 का अंकी मान 4 ही होता है। यदि हम कहें 5 का अंकी मान 5 ही होता है, 2 का अंकी मान 2 ही होता है, 2 का अंकी मान क्या होता है? 2 होता है। अच्छा, हम आपसे कह रहे हैं एक चीज आपको देखने को मिल रही कि इकाई के अंक का चाहे जाति मान निकालो चाहे अंकी मान निकालो, वो कितना सेम निकलते। तो इकाई के अंक का जाति मान और अंकी मान सेम होते, ये चीज आपको याद रखना। अच्छा, हमने कहा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देखने को मिलते हैं? एग्जाम में ऐसे आते हैं, जैसे कह दिया 7, 3, 2, 1, 2,
ये लिख दिया, या हमने कहा इसको हमने 4 लिख दिया। तो यदि ये लिखा है और आपसे कह दे इनमें अंक 3, अंक कौन सा 3, अंक 3 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर क्या होगा। अच्छा 3 का हम आपसे कहें कि भैया 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3000 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 3 हो गए। आपसे हम कहें कि भाई इसका जाति मान बताओ, तो जाति मान 3 का 3 ही होता है। अंतर पूछ रहा तो 3 घटाया तो कितना आ जाएगा, 2997, 2997। इसका अंतर कितना आ गया, 2997। तो ये चीज आपको याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है, हम साइड में हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते, इसके आगे क्या है भाई, अब हम नंबर के बारे में समझ लिए कि स्थानीय मान एक होता है, एक जाति मान होता है। अच्छा और हम इसमें और बेसिक चीजें क्या होती, नंबर क्या होता है। आप लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटर में एक चैप्टर होता था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है समृद्ध संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है, समृद्ध संख्या। आप सब लोग पढ़ के आए होंगे इंटर से, यदि मैथ से किया है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है समृद्ध संख्या। क्या होता है, समृद्ध संख्या। अच्छा समृद्ध संख्याएं क्या होती हैं आपको पता होगा, जिसमें आयोटा वगैरह लगा होता था, उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर बोलते थे। जैसे हमने कहा 3 + 4 है। अच्छा आप लोग यदि अभी करंट में इंटर करके आए तो आप लोगों को पता होगा, यदि हम आपसे कहें कि इसमें रियल पार्ट क्या, तो आप कहोगे रियल पार्ट जो है वो 3 है। आपसे हम कहें इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप कहोगे इमेजिनरी पार्ट 4। ये चीजें पता। अच्छा एक चीज याद रखना कि जो हम अरिथमेटिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें कहीं भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई रिलेशन नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का कहीं रोल नहीं। वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में बांटेंगे। एक पहला भाग हो जाएगा रियल नंबर, एक पहला भाग रियल नंबर आ जाएगा जिसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। एक आपका आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा एक। अच्छा हमने कहा वास्तविक संख्या क्या होती, -∞ से लेकर +∞ तक जितनी सारी संख्या होती वो सब वास्तविक संख्या है। अच्छा हम आपसे कहें इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो आपके अरिथमेटिक में इसका कहीं रोल नहीं, सिर्फ आपको आयोटा के बारे में पता है, इसको आयोटा पढ़ा जाता है, इसको आयोटा के बारे में पता कर सकते हैं। आयोटा क्या होता है कि वैल्यू होती है √-1। अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। और आपसे कभी कभी ओमेगा क्यूब की वैल्यू पूछ सकता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इतना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं रियल नंबर। अच्छा रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है इमेजिनरी इंटीजर नंबर, इंटीजर जिसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। एक आपका पूर्णांक संख्या होता है, एक आपका होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल का मतलब दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अच्छा दशमलव संख्या में भी 2 प्रकार की दशमलव संख्या होती, शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या का मतलब है जिनका रिपीटेशन लगातार होता हो, मतलब जैसे हमने कहा 0.333 इंफिनिट तक, तो ये सब शांत के अंतर्गत। अशांत दशमलव जिनका रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन का मतलब होता है जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब जैसे 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, ऐसे करके इन्फिनिट तक जाता हो, तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। तो ये दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव। इतना आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम इंटीजर नंबर के बारे में बताते हैं। आपने ले लिया होगा। इसके बाद हम इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं भी आपकी 2 भागों में। हम आपको बता भी रहे हैं कि हम बेसिक करा रहे हैं, जो चीजें आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी वो चीजें आपको हम दे रहे हैं। अच्छा इंटीजर की बात करते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं भी 3 भागों में बटी। कितनी भागों में, 3 भागों में। एक होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अच्छा धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिसमें प्लस लगा। भाई -∞ से +∞ तक थी, तो प्लस वाली आपकी, जैसे हमने कहा 1 2 3
4 5 डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनाइट तक। तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ऋणात्मक माइनस इन्फिनाइट, माइनस का जो भी डॉट डॉट, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये सब आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आता है। अच्छा, बात आती है कि आपका कुछ मिस हो रहा है। मिस क्या हो रहा है? जीरो। जीरो की बात करते हैं, जीरो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, जीरो की बात करते हैं। जीरो ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक होता है। तो याद रखना, जीरो ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। तो जीरो के बारे में पॉइंट, हाँ, जीरो एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता है। अच्छा, पूर्णांक संख्या के दो और भाग होते हैं। एक इसको हम बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, ऑड नंबर। एक क्या होता है? विषम संख्या। अच्छा, सम संख्या की बात करते हैं तो वे संख्या है जिसमें 2 से डिविजिबल, 2 से विभाजित हो, वो सम संख्याओं के अंतर्गत आता है। विषम संख्याओं की बात करते हैं तो वे संख्या जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, वे विषम संख्याएं होती। अच्छा, जीरो की बात होती है तो नोट करके लिखना, जीरो एक सम संख्या होती, जीरो एक सम संख्या होती, जीरो एक सम संख्या होती है। तो जीरो के बारे में पॉइंट आया, जीरो एक पूर्णांक संख्या होती, जीरो एक सम संख्या होती, और एक पॉइंट और होता है, जीरो एक परिमेय संख्या होती है। अभी आपको हम परिमेय पढ़ाने वाले वो, तो नोट करके ये भी लिख लेना, जीरो सम पूर्णांक संख्या होती, सम पूर्णांक संख्या होती। तो ये जीरो के बारे में टेट का एग्जाम आप देते हो तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके आगे बढ़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या वे संख्या जिन्हें इनको भी हम कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात कर रहा हूं, एक होता है आपका प्राइम नंबर, एक होता है आपका प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है ना? अच्छा, प्राइम नंबर की बात करते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और एक होता है भाज्य संख्याएं। कंपोजिट को भाज्य बोलते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती? वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो आपकी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। अच्छा, वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो 2 फैक्टर जो है वो संख्या स्वयं होती है, इटसेल्फ होती है, वो स्वयं संख्या होती है, और एक का, जिसमें वो संख्या और एक का मल्टीपल होगा, उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर की बात करें तो मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर होंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, उसे हम कंपोजिट बोलेंगे। अच्छा, प्राइम नंबर के हम एग्जांपल दें तो जैसे आप कहोगे भैया 3 के बाद आप कहोगे 5 के बाद आप कहोगे 7 के बाद आप कहोगे वही 11, 9 नहीं होगा, 9 सम विषम में आता है, अलग अलग होता है। 9 आपका कंपोजिट में आएगा, यहाँ पे डॉट डॉट इनफिनाइट। अच्छा, अभी 2 आपका छूट रहा है, देखते हैं। हम कहीं कंपोजिट की बात करते हैं 2 से ज्यादा। अच्छा, एक हो सकता है? नहीं, दो के हम यदि यहाँ लिखते हैं तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, और वो एक स्वयं और एक, इसका मतलब 2 तो यहाँ आएगा नहीं, 3 इसमें आ चुका है। 4 की बात करते हैं, 4 6 8 9 10 12 डॉट इनफिनाइट। ठीक है ना? तो अब आपको याद रखना, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, और हम कहेंगे 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। आपसे पूछी जाए सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 ही होती। आपसे पूछा जाए केवल एक सम संख्या जो होती है वो कौन सी प्राइम होती है? 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या आपकी प्राइम नहीं होती। ये चीज आपको याद रखना। अच्छा, कंपोजिट में कोई समस्या नहीं, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है ना? इतना आप नोट करो, इसके आगे फिर चलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, हम कहें परिमेय संख्या क्या होती है?
परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो वे संख्या एक रेशनल नंबर होता है जिसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या एक इरेशनल होता है, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा, परिमेय संख्या की बात करेंगे, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या। लेकिन याद रखना Q does not equal to 0, Q does not equal to 0। अच्छा, एग्जांपल देते हैं तो एग्जांपल देंगे तो हम क्या है 5/7 13/7 4 के नीचे एक होता है, कोई भी संख्या लिख दें 4। अच्छा, आपसे हम क्या है 0 एक परिमेय होता है, अपरिमेय। अच्छा, 0 एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। 0 हो गया 22/7, 2 में स्टार बना लेना 22/7 और 0 परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय की परिभाषा समझते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम क्या √2 हम आपसे क्या √3 की वैल्यू इनफिनाइट होती है, अनंत होती है, जिसका भाग ही ना जाए, ठीक है ना। पाई, अब याद रखना पाई अपरिमेय होता है, 22/7 परिमेय। टेट में कम से कम 4-5 बार आ चुका। पाई क्या होता है, परिमेय अपरिमेय, आप कंफ्यूजन में बने रहते हो, ठीक है ना। तो आप परिमेय होता है पाई और 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप जैसे √4 आपसे कहते हैं √4 तो रूट का मतलब कोई नहीं, ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 के नीचे एक लिख सकते हो, भिन्न है, इसका मतलब ये परिमेय है। और √3 की वैल्यू नहीं निकलती तो वो आपकी परिमेय। तो इतना आपका और समझ में आया। इसके बाद आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। आपसे हम कहें कि भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती। आपसे हम कहें होल नंबर क्या होता है, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो इनके बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर का मतलब होता है वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्रदान हुई हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम नेचर से प्राप्त किया, तो कौन सी, 1 2 3 4 डाटा इनफिनाइट, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। होल नंबर में क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, 0 ऐड हो जाता है। अच्छा, तो फिर 0 प्राकृतिक में क्यों नहीं आया, रीजन है क्योंकि आपको भी पता है 0 की खोज किसने की थी, आल्बर्ट ने, ये हमें प्रकृति से नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है होल नंबर 0 हो गया, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर इनफिनाइट तक। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, ये होल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या समझ लिया, ठीक है। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, इकाई काम कैसे निकाला जाता है, शेषफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, शेषफल प्रमेय क्या होती है, ये सारी चीजें आपको अगली क्लास में देंगे। और जय हिंद। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं तो वो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करो। ऐसे ही आपको बेसिक तरीके से पढ़ाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और साथ में सब्सक्राइब करना जरूर, आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको यदि अच्छे से अच्छे वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।